परचेज किया। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? अरे हाँ रे, बोलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? पटेल जी, मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ सर। हाँ सर आ रहा है जी आ रही है। राकेश जी, अपने हाथ ऊपर क्या पूछ रहे हो मुझे? बस ऐसे ट्राई करके देखा था, वर्क कर रहा है। ट्राई करके देखा। अच्छा, मेरा नाम लालू कुमारन है। मैं पेनिया बाई का सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। मैं पिछले 7 साल से पेनिया बाई से जुड़ा हूँ। ये जो ट्रेनिंग हम करते हैं, ये हम करते हैं हमारे रीडर भाई के लिए, जो आपको जितना जल्दी हो सके IABF सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कैसा करना है उसके बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको अपने आउटलेट में जो आप सर्विसेज करते हो, DMT APS, ये कैसे आपको सेफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो आप उससे कैसे बच पाओगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। कि आपने बहुत सुना होगा कि बहुत फ्रॉड्स होते हैं, बहुत गलत ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये आप कैसे उसको रोक सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। प्लस आपको IABF सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, वो कैसे किया जाता है आपको क्या उसके बारे में बताऊंगा। तो जरा एक 15-20 मिनट जरा मेरा सुनिए। ओके, और मैं आपको उसके बाद में आपको अगर कुछ सवाल है तो मुझे पूछ लेना। एक चीज, आपको एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ये मीटिंग आपको हम रिकॉर्ड मतलब आपको अटेंडेंस मार्क करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस मार्क कैसे किया जाता है। ये मेरा स्क्रीन देख लेना जरा अच्छी तरह, जरा 2 मिनट जरा ध्यान देना है। ओके, हेलो जी हाँ जी जी सर जी। अपना दिख रहा है। का ऐप ओपन कीजिए आप लोग। और आप लोग जाइए, ये स्क्रीन वीडियो के बाजू में जो स्क्रीन लेयर में दिखता है ना आपको, जी स्क्रीन लेयर में दिखता है ना आपको, इस पे क्लिक कीजिए आप। इसके बाद में कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश कोई भी। आप हिंदी सेलेक्ट करो। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप मेरा पास नहीं आ रहा सर। आपको ऊपर एक मार्क अटेंडेंस आएगा, ये मार्क अटेंडेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ, मुझे भी अटेंडेंस मार्क करना पड़ता है। तो मैं देखो मेरा अटेंडेंस मार्क हुआ, अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुल। मैं ये एक ही बार करना पड़ेगा आपको। मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। गो टू अपना ऐप ओपन कीजिए, ये स्किल नियर बाय जो दिखा रहे हैं आप, यहाँ क्लिक कीजिए आप। उसके बाद में कोई भी भाषा सेलेक्ट करो, हिंदी कोई भी। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर आइकन आएगा, कलर का, इस पे क्लिक किया आपका अटेंड। मैंने एक बार केस के लिए मैं सेकंड बार नहीं कर सकता। तो ये आपको सबको करना है। प्लीज आपको 1 मिनट लगेगा करने के लिए, जरा कर देना। ओके, मैं आपको ये वापस दिखाता हूँ, जिसने देखा नहीं इसके लिए वापस दिखा। आपको ये स्किन नियर बाय के इस पे क्लिक करना है। आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, कोई भी सिलेक्ट करो। मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम लोग सब। उसके ऊपर बाद में ये पिंक कलर का जो ये आएगा बॉक्स, इस पे क्लिक। प्लीज आप जरा ध्यान से सुनिए इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके IABF सर्टिफाई कर लेना अपने आप को, क्योंकि ये करने बिना आप RBI थोड़ा बता रहे हैं कि सब लोगों को करना जरूरी है, तो आपको भी करना है। जरा ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूँ, और आपको सबको ये IABF सर्टिफाइड करना है, क्योंकि कभी भी आ सकता है RBI का। अभी तो फिलहाल आप बिजनेस कर रहे हो, अभी तक उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाए, लेकिन अगर आपको ये होगा तो आपको ये करना होगा। तो बड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। प्लस मैं आपको अपने दुकानों के अंदर क्या क्या चीज की आपकी जानकारी होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा मैं, वो भी यार ध्यान से सुनिए। ये आपके आपके फायदे के लिए जो मैं बता रहा हूँ।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, you all can view my screen? सर दिख रहा है सर। Yes sir, yes sir. Thank you. Yes सर। तो ये जो हम आज करने वाले ये हम लोग मैंडेट ये आपको पीसी के बारे में बता दें। मैं आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और कस्टमर सर्विस कैसे मदद की है बैंकिंग की सुविधाएं सब जगह पहुंचाने के लिए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे मदद कर रही है, डीएमटी सर्विस में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, एपीएस में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई गलत ट्रांजैक्शन आपके पास ना हो, भारत बिल पेमेंट, माइक्रो एटीएम और डूज एंड डोंट्स, ये आपको आपके आउटलेट में क्या चीज आपको करना है और जो चीज आपको नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं। केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम लोग हवाला बोलते हैं, आप वो कैसे रोक सकते हो, प्लस आपको मैं गाइडलाइंस बताऊंगा सर्टिफिकेशन का, कैसे आप सर्टिफाई होंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बैंक ने हमको बताया है कि उसके बारे में बताने के लिए उसके बारे में एक सेशन रन करूंगा, और प्लस ग्रीवियंसेस आपको नंबर दे दूंगा। अभी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कस्टमर सर्विस पॉइंट। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आर एंटाइटल्ड व्हिच मैनेज अ नेटवर्क ऑफ कस्टमर सर्विस। जैसा आप एक कस्टमर सर्विस पॉइंट हो, आपके यहाँ कस्टमर्स आते हैं तो आप एक बैंक को रिप्रेजेंट करते हो। आप बैंक में क्या होता है, कैश डिपॉजिट होता है, कैश विड्रॉल होता है, मनी ट्रांसफर होता है, तो आप एक बैंक हो। तो जिधर बैंक नहीं है आप ये सर्विसेज कस्टमर्स को देते हो, तो आप एक फेस ऑफ द बैंक। तो अगर आपने अच्छे सर्विस कस्टमर्स को दिए तो कस्टमर आपके पास वापस, तो आप एक बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बैंक में जब रिप्रेजेंट करते हो थोड़े आपको सावधानी बरतनी। कैसे? एज पर यूआईडी गाइडलाइंस, कोई भी आपको एक दिव्यांग कस्टमर एपीएस ट्रांजैक्शन करने आपके पास आया, तो सीनियर सिटीजन या किसको दिखने आया, तो उनसे आपको ये फॉर्म फिलअप करके लेना। तो आप उसको मदद तो कर रहे हो कि आप उनको बताएं कि आप अपने आधार कार्ड नंबर देना होगा सर, आपका हम फिंगर स्कैनिंग करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होके हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद में आपका हम जो पैसे विड्रॉ किए ले हम दे देंगे, और उनका एक साइन ले लें। कल अगर उन्होंने बोला कि ऐसे मैंने ट्रांजैक्शन किया नहीं था, तो आप इन लोगों ने, ये है उनका नंबर, ये उनका आधार कार्ड और ये उनका थंब इम्प्रेशन, ये करना। ओके, आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो सब सही चल रहा है क्या? आपको पता है अभी सबको अभी L1 डिवाइस लेना है, जितना जल्दी हो सके लेना। माइक्रो एटीएम आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। आपके दुकानों में ऑडिट होगी बैंक की, ऑडिट पे ये सब पूछा जाता है क्योंकि आप एक बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं मुझे देना, और एंश्योर राइट कंडक्ट विद कस्टमर्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्ड, जब आप जैसे रिटेलर भाई लोगों ने बैंकिंग को हर जगह पहुंचा दिए, जब गाँवों में जो बैंक्स नहीं है, तो आपका मॉड्यूल एक सक्सेसफुल मॉड्यूल है। आपने कस्टमर को जहां बैंक ने वहां एटीएम पहुंचा दिया, आपने अपने बैंक को मदद किया है कि सब जगह उनकी सुविधाएं पहुंचाने के लिए आपने लोन फैसिलिटी दिया, और कस्टमर को अभी दूर जाना नहीं पड़ता है, आपके दुकान में आके कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते। तो बीसी मॉडल हेल्प किया है। अभी जो सर्विसेज आप देते हो आपको उसमें ध्यानपूर्वक देना है, क्योंकि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो कैश के ट्रांजैक्शन करते हो, तो डीएमटी में कभी कस्टमर को ओवर चार्ज मत करना, जो चार्ज है वही लेना। 5,000 रुपए लेके 25,000 रुपए तक आप भेज सकते हो महीने का, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। कभी भी पहली बार कोई कस्टमर आ रहा है तो उससे रिकॉर्ड बेनिफिट वैलिडेशन कर ले, ताकि गलत अकाउंट में पैसा ना जाए। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कस्टमर से कैश लेना, उसके बाद में ट्रांसफर करना। कोई अगर आपको कॉल करके बता रहा है कि प्लीज ये पैसे ट्रांसफर कर, ऐसा मत करना, आपको पता नहीं होगा ये पैसे क्यों ट्रांसफर। कोई गलत चीज के लिए पैसे ट्रांसफर हो गए तो आपको तो दी। ओके, अवॉइड मनी ट्रांसफर टू सिंगल में, एक नंबर से एक 10 आदमी मोबाइल नंबर से पैसे भेजना, उसको पूछ लेना क्यों भेजते, बिना रसीद का किसी को कोई रिफंड मत देना।
अभी जो आप एपीएस का सर्विस करते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आप आधार से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक टाइम पे 10,000 रुपए विड्रॉ सकते हैं। उनको रसीद शेयर करना है, कीप इंश्योर सब क्लीन है, चल रहा है आपका जो डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस सब सही चल रहा है। पहले अकाउंट बैलेंस चेक करने को बताना, बाद में उनको पैसे विड्रॉ। अभी एपीएस में आपको ध्यान रखना, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उस पर डेट एंड टाइम ट्रांजैक्शन का लिखना है, कस्टमर का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि जो आदमी आया है और आपको उसको कुछ शक कर रहे कि गलत आदमी आके पैसे विड्रॉ करना, तो उससे कोई डॉक्यूमेंट ले लेना, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, कुछ भी। कल अगर कोई आके पूछेगा तो आप बता सकते हैं ये आदमी हमारे पास है। अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा है तो बहुत अच्छा है, तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन एपीएस में आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, माइक्रो एटीएम, ये एक सिस्टम जो रिजर्व बैंक ने किया है, कंसेप्चुअल सिस्टम में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे अब सब बिल भर सकते, बिजली का बिल, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, प्रीपेड कार्ड का बिल, सब कुछ भर सकते एक ही प्लेटफॉर्म। माइक्रो एटीएम ये जो है डिवाइस आप रखते हो, उसका 2,000 रुपए कीमत होता है। इसमें आपका दुकान पूरा एटीएम बन जाता है, कोई भी कस्टमर आके पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसमें खाली आपको ब्लूटूथ कनेक्शन होना चाहिए बस। अभी जो चीज आपको करना है, जो चीज आपको नहीं करना है, जो आपको सर्टिफिकेट दिया है वो मटेरियल, वही सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट मिलेगा, लगा अपने दुकानों में डिस्प्ले कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव किया सर। कोई दूसरा सर्टिफिकेट मत, कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना ताकि वो आपके पास वापस आए। कस्टमर को अपना फीचर्स बता का सर ये ही है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होके हमारे पास आने के बाद ही आप अगर अकाउंट नंबर दो, हम उसको बेनी वैलिडेट करेंगे, उसके बाद में ही हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो उसका ओरिजिनल चेक करना चाहिए, उनको पूछना ही आपका ही डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड। अभी जो चीज आपको नहीं करना है, कोई भी कस्टमर को ओवर चार्ज मत करना, कोई भी कस्टमर को कोई सर्विस डिनाई नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बहुत रिटेल भाई करके। कंडक्ट ऑफलाइन ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन मत करना। आपको पता नहीं होगा ये पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, खाली अपने लॉगिन पासवर्ड के बाद ही ट्रांसफर करना। किसी को भी लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर मत करना, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको किसी को शो करने की जरूरत नहीं। और किसी को भी कोई दूसरे प्रोडक्ट के साथ टाइप मत करना, बैंक का लोगो रख के कोई सेल मत करना, बैंक अलाउ नहीं करती। और कोई भी प्रमोशन रन मत करना बिना रजिस्टर बढ़ने के लिए, कोई प्रमोशन मत करना। और किसी को भी रिफंड मत देना विदाउट प्रोसेस। अभी केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी आपको बैंक ने ऑथराइज किया है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको केवाईसी के लिए उसका ओरिजिन चेक करना सीधे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम लोग हवाला बोलते हैं, डीएमटी, एपीएस और इंडो नेपाल, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चेक पहले आप ओके। ये ज्यादा करके आरबीआई की तरफ से चेक होता है कि इसमें कोई हवाला पता नहीं है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो सिंगल नंबर से 10 आदमी को पैसे भेजना, 50 नंबर से एक ही आदमी को पैसे भेजना, ये सब बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिंक्स अच्छा। अभी जो मैंने बताया आपको, ये 5 पॉइंट में दिखा था। ऑलवेज इनिशिएट ट्रांजैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर जब आउटलेट में आएंगे तभी ट्रांजैक्शन करना। बिफोर एवरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना उसका डिटेल्स। बैंक जो आपको सर्टिफिकेट दिया वही डिस्प्ले करना अपने कार्ड में। और कभी भी कस्टमर का डिटेल्स किसी को शेयर मत करना। ऑलवेज मेंटेन रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन और नेवर शेयर योर पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड किसी को भी मत शेयर करना। आरबीआई ने मैंडेट किया है कि सब लोग को आईएबीएफ सर्टिफाइड होना जरूरी है। अभी थोड़ा चेंजेस किया है हम लोगों ने, उसके बारे में मैं बताता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस में आपको जाके एग्जाम देना है। ओके, इसमें 2 एग्जाम होगा, एक बेसिक होगा जो 50 मार्क का है और एक एडवांस होगा जो 100 मार्क का है। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक्स में आपको 28 घंटे का ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा और एडवांस में आपको 42 आवर्स का ट्रेनिंग में बैठना।
इसका एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स ये बैंक ये इंस्टीट्यूट में होगा, आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ देना है आपको। इसमें पासिंग मार्क है ओके, 50 मार्क का पेपर होगा 1 घंटे का, 100 मार्क का पेपर होगा 2 घंटे। अगर आपने ये किया बेसिक किया तो आप नॉर्मली मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। अगर आपने एडवांस किया तो आपका पूरा बेसिक बीसी हो जाएगा। इसमें आपको 25% मार्क लेना, 50% मार्क लेना। 50 मार्क का पेपर है तो 25 मार्क पासिंग होती है। 100 मार्क का पेपर है, 50 मार्क का पेपर। इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिल सकता है, 3 अटेम्प्ट। ये एग्जाम का फीस है। ये आप इंग्लिश में दे सकते हो, अलग अलग पेपर। मराठी में दे सकते हो, मलयालम में दे सकते हो, गुजराती में दे सकते हो, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु सब में दे सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा चैटबॉट पे, आप ले सकते हो। आपको यहाँ जाना है, ये सब सेंटर है, जैसे अभी कुछ 6 तारीख को का 3 तारीख को एग्जाम है, यहाँ जाके देख सकते हैं। आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा ऊपर, स्केड्यूल बीसी एग्जाम, अप्लाई ऑनलाइन करके मेंबर ओके, एंड देन आप उसको कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जाम देना जरूरी है, आपको सबको देना जरूरी है, इसके बिना आप अगर आपके पास किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लो मुझे। सर 18 दिन हो गया, अभी तक मेरा आईडी नहीं चालू हुआ। परचेज भी कर चुके हैं। क्या परचेज किया आपने? ये सर्विस 1000 का। आपका केवाईसी हो गया? केवाईसी हो गया? वीडियो केवाईसी हो चुका है सर। फिर तो रुकना पड़ेगा आपको। क्या आपने ये अपना शॉप वेरिफिकेशन हो गया आपका? नहीं सर, वही अभी तो 18 दिन हो चुका है। अब तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा सर, आपका शॉप वेरिफिकेशन के बिना स्टार्ट नहीं होगा। हाँ सर अटेंडेंस लेकिन आपको ऐप पे जाके करना है। आपको किसी को IAPF वेरिफिकेशन के बारे में पूछना है? हेलो सर। बोलो। हाँ सर, इसमें IIBF का जो सर्टिफिकेट है, इसके पहले सुनते ट्रेनिंग पड़ता है। 28 घंटे का ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा आपको। तो सर फिर उसका रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन खुद ही करना है आपको। मैंने आपको दिखाया ना साइट का नाम, देखो मैं डाल रहा हूँ साइट का नाम। नंबर इस तरह कुछ मांगता है। वो आपका ID नंबर डालोगे सर? वो ID नंबर डाल दो। ID नंबर? कौन सा ID नंबर है? आपका ID नंबर है ना, मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन आता है सर। पासवर्ड तो हम लोग का बना नहीं ना, तो वहाँ क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड बना लो ना, क्रिएट में पासवर्ड बना लो। सर पेन ईयर बाय का पासवर्ड डाल देंगे उसमें? या वो नहीं डालो, आप अलग पासवर्ड बनाओ। सर वहाँ ऑप्शन नहीं आता है पासवर्ड बनाने का। मैं काम करता हूँ, उसका एक वीडियो बना के डालता हूँ, आप उसके हिसाब से कर लेना। हाँ सर, डाल दीजिए सर। सर जिस प्रश्न आएगा आपको प्रश्न के लिए आप एक काम कीजिए, गुरुवार को हमारा एक सेशन होता है 3 से 4, उसमें बैठिए एक दिन, हम बताएंगे आपको क्या क्या सवाल आते हैं। 5 टॉपिक पे आपको करना पड़ता है। एक बैंकिंग, एक आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर के बाद में 5 गवर्नमेंट का थोड़ा स्कीम करना पड़ता है। 5 सेक्शन पढ़ के जाना पड़ता है। सर जिस ट्रेनिंग की जरूरत है ये वही ट्रेनिंग हो रही है, वो बाद में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगेंगे उसमें? अरे ये तो खाली मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेनिंग अलग IAPF का बैठना पड़ेगा। अच्छा ठीक, वो तो गवर्नमेंट लेगी। अच्छा मुझे 2 मिनट देना, बाद में हम उसको बताते हैं। 1 मिनट और एक चीज। सर जी, बोलो। ग्रामीण बैंक से चेक करने से 0 बैलेंस बताता है, वो बैंक का है क्या? 1 मिनट रुको जरा, मैं अभी लास्ट ईयर मुझे खत्म करना है। जी सर।
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर। ओके, तो मैं अभी देखो आपको ना मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए देखो, मैं हमारे ऑफिस में ये 2 घंटे का ट्रेनिंग लेता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी चीज में बताता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या, आपके पास अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। तो कभी कोई कस्टमर आता है वो बहुत भड़के लोग रहते हैं, करेक्ट ना, बहुत भड़का हुआ रहता है, मेरा ट्रांजैक्शन अटक गया, ये हो गया ना हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप उसको कैसे हैंडल करो। क्या लोग आपकी तारीफ करेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन गलत हो गया, आप मुझे इसका जवाब दो। तो ये कैसे हैंडल करोगे, हाउ टू हैंडल ए इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। पहली बात आपको पता करना है कि क्या हुआ है उसको। अच्छा, उनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उसका पूरा डिटेल देना है। आपको खुद को सोचना है, अगर मैं इसको भी कैसे सॉल्व करना है, मुझे कहाँ मेल करना है, किसको कॉल करना है। तो बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन बनता है। क्यों, अगर हम कस्टमर का अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, वो कस्टमर कभी बोलता है ना, वो हमेशा आपके पास ही है। और प्लस अगर आपने आस्ते आस्ते आपको सब क्वेश्चंस का जवाब आएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। कि अगर आप भड़कोगे तो आपका हेल्थ में इश्यूज आते हैं। तो हमेशा कभी भी ध्यान रखा, अगर देखने की अच्छा ये प्रॉब्लम है, मुझे अभी इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो एक अगर प्रोसेस बन जाएगा आपकी तरफ से, आपको कभी तकलीफ नहीं होती। और इमोशनल इंटेलिजेंस 2 तरह का होता है, एक होता है पर्सनल कॉम्पिटेंसी, एक होता है सोशल। पर्सनल कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब पहले हमको पूरा फीडबैक लेना है कस्टमर से। अच्छा हाँ सर, ये दीजिए, क्या कभी हुआ था आपका ट्रांजैक्शन, लिख के देन आप डिसाइड करोगे कि अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ कॉल करना है, इसको मेल करना है, नहीं तो ये मुझे अभी कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आप 24 घंटा रुकिए, आपका ये क्लियर हो जाए। तो ये आपने ऑलरेडी की। और सोशल अवेयरनेस से क्या होता है, पहली बात आप कस्टमर का सुनिए। 80% कोई भी अगर 80% आपने सुनना चाहिए, 20% ही खाली आपका काम होता है। आप अच्छी तरह सुनोगे, सामने वाले का एक्सप्रेशन दोगे तो आपका आधा काम हो जाता है। एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आपने सोचना चाहिए कि अगर मैं वो पोजीशन में रहा तो मुझे भी दिक्कत है तो मैं क्या करूं। तो ऑलवेज ट्राई टू वॉक इन द शूज। इसमें चौथा पॉइंट क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप कस्टमर को मदद किए, कस्टमर आपका अच्छा फीडबैक दिया, आप कस्टमर को बताइए आदमी ट्रस्टवर्थी है, हॉनेस्ट है, सिंसियर है, इसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं की चाहिए, इसका आपको जवाब मिलता है, वो जाके 10 आदमी को बाहर जाके बताएगा, उसमें आपके बिजनेस में नाम होता है। और उसका कॉम्प्लीमेंट जो मिलता है, आप बताइए कि मैंने वो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, और कॉम्प्लीमेंट से आपको खुद को अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद होगी। क्योंकि आप अच्छा सर्विस दोगे तो आपके कस्टमर्स का अच्छा जवाब मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि और ये सब कस्टमर सर्विस का नंबर्स है, आप इसको नोट कर सकते। मुझे इतना ही कहना है कि आपको IABF सर्टिफाइड होना जरूरी है। हम इसमें और चीज लेके आने वाले हैं, नया मैं अगले हफ्ते से करने वाला हूँ उसको। ओके, तो आप बेसिकली एक चीज देखना कि आपको ये करना तो जरूरी है। ओके, नहीं तो क्या IABF सर्टिफाइड होना जरूरी है, आप ध्यान में रखना कि आपको करना जरूरी है। आज नहीं तो कल आपको ये करना होगा, और ये करना ही। अगर अभी आपके पास कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। अटेंडेंस सब लोग ने मार्क कर लेना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे पूछ लेना, मैं भी आपका सब सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। और एंड को मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, वो आपको सवाल होने के बाद बताऊँ, वो आपका फायदे के लिए। बताइए, किसी को कुछ पूछना है क्या? ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा आप कुछ नहीं कर सकते। ये 2 बैंक है, उसमें नहीं कर सकते। और हमारे तरफ से नहीं है सर। एक आइडिया का रिचार्ज किया था, ठीक ना, तो उसमें से मेरे पैसे कट गए थे, उसके बाद सर रिफंड भी नहीं हुआ। जैसे कॉल आया था सर, लेकिन रिफंड। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपके सबके लिए मैं फायदेमंद का चीज बताऊँ, जरा मेरा फोन देख लेना। ऐसे चीज को आपको क्या करना है। सर मैं बात कर सकता हूँ? मैं रुका, इनको मैं एक चीज सब लोग के लिए मैं फायदेमंद का एक चीज बताता हूँ जरा। वो किस? देखो भाई, कभी भी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबसे? हाँ सर, दिख रही है।
जी सर। कभी भी आपको एक मिनट मेरा ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हेलो सर, मेरा मोबाइल फोन दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? हेलो सर, एक मिनट, मोबाइल फोन दिख रहा है सबको? जी सर। हाँ, तो कभी ये सबके लिए 2 मिनट जरा सुनिए। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो गई प्लीज म्यूट पे डालिए ना, म्यूट पे नहीं। हाँ सर, 1 मंथ हो गया, अभी चालू नहीं हुआ आईडी। 1 मिनट रुको ना। कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, ओके, आपको एक चीज करना, भी किसी ने मुझे बोला कि उसका रिचार्ज का पैसा वापस दें, कुछ भी हो जाए, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, आपको कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी में जाना है। ये प्लस साइन जो दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है आपको, और आपका जो कंप्लेंट है यहाँ देखो, आपने लिखा है कि इधर जो है आपका, यहाँ देखो डेटा रिचार्ज फॉर एग्जाम्पल डीटीएच रिचार्ज, या लिख देना ट्रांजैक्शन का अमाउंट, लिख देना ट्रांजैक्शन रिलेटेड, ओके। उसके बाद में वो जो स्क्रीनशॉट यहाँ डाल देना, अगर स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट डाल देना और सबमिट कर देना। आपका नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी डाल देना जो रिचार्ज का है, टाइप ऑफ नेम, और भेज देना। आपको ये लोग को आपको 48 घंटे के अंदर इसका रेजोल्यूशन मिलना ही है। आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली करना है, यहाँ जाना है, आपको कंप्लेंट एंड इंक्वायरी में जाना है, प्लस में जाना है, जो आपका कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना है। सब बोले मैंने एपीएस सेलेक्ट किया, मेरे एपीएस का कुछ पैसा अटका, विड्रॉल में कुछ पैसे अटका, कस्टमर ने किया। उसके बाद में आपको यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी डालना है, स्क्रीनशॉट, ये हमारे डिपार्टमेंट में जाती है, ये ऑटोमेटिक है पूरा। अगर आपका रिफंड आपको नहीं तो उसका फिर वो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाता है, इसमें मैनुअल इंटरेक्शन होता ही नहीं। तो यहाँ कंप्लेन कर देना। और दूसरी बात, मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन करने को बोला था, आप लोगों को सबको ये स्किल नियर बाय में जाना है, हिंदी सेलेक्ट करना है, गया तो वहां जाके कंप्लेन करना। वो हमारा सिस्टम ये है कि वो ऑटोमेटिकली तुरंत आपको क्लियर करके देगा, या कोई कॉल करके आपका क्लियर कर देगा। अभी पूछे कुछ क्वेश्चन है। हेलो सर। बोलो सर, इसमें जो शुरू में जो फॉर्म बताए थे, डिसेबल फॉर्म, जो बोले थे कि साइन करवा के रख लेना है, वो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है? वो नेट से भी डाउनलोड कर सकता है। नोट नेट से सर? हाँ, नेट से भी कर सकता। फॉर्म का नाम क्या है सर? मैं मतलब डाल दूंगा आपको इसकी साइन। हेलो। हाँ बोलो। सर, आईआईपीएफ का अगर सर्टिफिकेट अप्लाई करता है तो अप्लाई करने के कितने दिन के बाद हमको आईआईपीएफ सर्टिफिकेट मिलेगा सर? 45 दिन के बाद, एग्जाम देने के 45 दिन के बाद। अच्छा, 45 दिन के बाद मिल जाएगा ना? ये ओके सर। बोलो और कुछ? आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया क्या? हाँ सर। रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो बोले थे डाल देंगे सर? हाँ, वो डाल दूंगा, मुझे बनाना पड़ेगा, बना के डाल दूंगा। कहाँ पे डालिएगा? इसी में सर, मीटिंग में? यूट्यूब में डाल दूँ, कल परसों में, नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं लिंक बना के डाल दूंगा इसका, आप डाउनलोड कर लेना। ओके नहीं सर, जो 10 ईयर बाय का जो चैनल है यूट्यूब में, उसी में ना? हाँ, उसी में। ठीक है सर। जी, मेरी चालू नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हो? आईडी चालू नहीं हो रही है सर जी। आपका शॉप वेरिफिकेशन हुआ है क्या? शॉप वेरिफिकेशन नहीं हुआ है सर, बेसिक वीडियो केवाईसी हो चुकी है। हाँ, तो वो टाइम लगेगा, वीडियो केवाईसी कभी लिया है अपने आईडी? 15-16 दिन हुए लगभग। आपका कोई भी सर्विस चालू नहीं हुआ है? नहीं। आपने कितना पे किया उसके लिए? क्या? कुछ पेमेंट दिया क्या? हाँ, पेमेंट किया था 1000 रुपए। हाँ, तो आपको एक काम, आपको बेसिकली वही नंबर पे जरा मैंने जैसे आपको बताया ना, वो स्क्रीनशॉट करके डालने का, वो डालो ना जरा उसमें।
वहीं से करूँ? आपका ऐप ओपन कीजिए, अभी मैंने बताया ना आपको, जरा जी सर। कंप्लेंट सेक्शन में जाके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, चालू हो जाएगा। जी जी। हेलो सर। बोलो। मेरा अभी तो मतलब 1000 का परचेज ले लिया है, मगर अभी चालू नहीं हुआ है, उसमें पेंडिंग आ रहा है सब वेरिफिकेशन करने के लिए। हाँ, तो कस्टमर से उस पर कॉल आके शॉप वेरीफाई। आपके पास कोई बिजली का बिल है क्या आपके नाम पे? नहीं, कोई बिल नहीं। आपका दुकान है क्या, घर है? हाँ, घर दुकान। दुकान के सामने बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा हुआ है? हाँ, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, तो उसको बोलिए वो आंखिंग करके चला जाएगा भाई, शॉप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सब वेरिफिकेशन करेंगे सर, उसमें पेंडिंग आ रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना। तो कुछ तो बिजली का बिल, कोई तो बिल दीजिए ना बना के, कोई तो बिल दीजिए आप। अच्छा, किसी का भी चलेगा? पहले आपका एड्रेस होना चाहिए उसके। हाँ, एड्रेस पे गाँव का। हाँ, एड्रेस होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये अभी आपको बिल देना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर चालू हो जाएगा सर? अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, आप लोगों ने कितने लोगों ने L1 डिवाइस खरीदा है? डिवाइस L1 का है ना हमारे पास। लिया कितने ने खरीदा है? 3500 रुपये का दिया। हाँ, L0 बंद, अगले महीना बंद हो जाएगी, वो चलेगी नहीं वाली। L1 बंद हो जाएगी? L0 आपका तो चला, नो प्रॉब्लम, आपका अच्छा है। अच्छा, L1 चालू रहेगा ना सर? वो तो अभी L1 ही करना है, L0 बंद हो जाएगा। अच्छा, L1 चालू है, L1 है सर। हाँ, L1 मेरा सर ये L1 है। हाँ, मेरा अभी से बंद हो गया है L0। क्या बोल रहे हो? मेरा वाला अभी से बंद हो गया है L0। हाँ, तो नया लो ना। L1 चला रहा हूँ सर अभी। अच्छा है ना सर L1 आयरिस का लेवल बता रहे सर, नहीं है। देखो, L1 में फ्रॉड नहीं होता है, समझो ना, फ्रॉड नहीं होता है उसमें। उसमें क्या होता है, लाइव ट्रांजैक्शन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन लिया जाता है। तो L1 में आपको सेफ्टी है, तो जितना हो सके आप L1 लीजिए। आपका कभी फ्रॉड होने का चांसेस नहीं होगा। कोई भी कस्टमर आपके यहाँ के फ्रॉड नहीं कर सकता। तो जिन्होंने L1 नहीं लिया है वो L1 ले लीजिए। सर, ये जो पेन ईयर बाय में जो L1 डिवाइस कौन सा कंपनी का देता है सर? आप स्टारट्रेक का लीजिए, स्टारट्रेक मंत्रा L1। स्टारट्रेक का लीजिए, स्टारट्रेक का सबसे बेस्ट होता है। तो पेन ईयर बाय के थ्रू से जो 3000 बता रहा है सर, वो स्टार्टेक का होता है? स्टारट्रेक का लीजिए, हम स्टारट्रेक का देंगे आपको, वो बहुत अच्छा है। उसमें लाइव जैसा मैंने बोला ना, लाइव होता है उंगली का, ब्लड का, तो दूसरा का उंगली नहीं चलेगा। तो आपने लिया क्या शिवसागर? सर मेरा वाला अभी आयरिस एक्टिव नहीं है सर, अनएक्टिव बताता है। क्या आयरिस नहीं चला सकते क्या सर? हाँ, तो आपको L1 डिवाइस लीजिए जल्द है। आयरिस बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलो। देखो, आयरिस हाँ, 3500 रुपए का डे आता है, 3540 रुपए का विद GST। अगर किसी को चाहिए तो नंबर दीजिए, मैं किसी को अरेंज करके वो खरीद आपको मैं दिला दूंगा। सर अभी आयरिस नहीं, L1 है क्या? L1 है ना सर? चलेगा ना, L1 है तो चलेगा। तो शिवसागर जी आपने लिया नहीं अभी तक? नहीं। आपका नंबर दीजिए मुझे, मैं आपके लिए कोई डिवाइस बनूंगा। नंबर बोले शिवसागर जी। फेस स्कैन वाला मतलब सब बैंक कब चालू होगा सर? तो जैसे फेस स्कैन करके विड्रॉल करने का जो है ऑप्शन, नंबर बोलिए। डिवाइस का आपको करना होगा क्योंकि वो सितंबर के बाद L0 नहीं चलेगा। जिन्होंने ले लिया है, आप आपका नंबर, फोन नंबर दीजिए, मैं आपको किसी से कॉल करा के वो अच्छी तरह समझाएगा आपको, और आप अगर चाहिए तो ले लेना। ठीक है सर। 3540 रुपीज का कीमत है। अगर किसी को भी लेना है तो मेरे को मोबाइल नंबर दीजिए, आपका कौन से स्टेट का है आप बताइए, मैं किसी से कॉल आपको, वो आपको अच्छी तरह समझाएगा, वो आके खुद दिखा भी देगा और बाद में आप ले लेना। सर मुझे बोलो। 90। आपका नाम क्या है सर? क्या है? सर एक चीज और पूछनी थी।
पूछो ना। सर मैं पैसे की लेन देन करता हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। प्रूफ लगाना जरूरी है सर? ये हरियाणा आपके पास जो बंदा आएगा ना उसको पूरा बता देना, वो पूरा आपको सॉर्ट करके दे देगा। ओके। और किसको बुक करना है डिवाइस? जल्दी बोलो, ये अच्छा स्कीम है आपके लिए। स्टार्टर का डिवाइस है। कितना का रिचार्ज होता है सर? 1 साल का सर? इस 2 साल का आरटी सर्विस फ्री है इसमें। हाँ, तो उसके बाद सर कितने का रिचार्ज होता है इसमें? 250 रुपए कुछ है। 250 रुपए सर। 2 साल का तो फ्री देना ना, हम भर रहे हैं आपके लिए। हाँ, 2 साल तो फ्री चलेगा, उसके बाद करवाना पड़ेगा। हाँ। और नमस्कार, क्या और किसको लेना है? सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। पहले आरटी सर्विस इसका बोले मुझे, L1 डिवाइस किसने नहीं लिया अभी तक? अमित यादव जी, आपने लिया है क्या? जी सर मैं लिया।